Hello बच्चों, let's see the question which says that which contains a coordinate and a covalent bond। तो हमें ऐसा कंपाउंड इसमें से ऑप्शंस में ढूंढना है जिसमें कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों ही बॉन्ड प्रेजेंट हो और हमारे पास ऑप्शंस है BaCl2, NH4Cl, HCl एंड H2O। ओके, तो हम एक एक करके सारे के सारे ऑप्शंस देखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि किसमें कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जो BaCl कंपाउंड होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि जो बेरियम होता है वो बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और क्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो एक जो हमारे पास बेरियम है, दो क्लोरीन के साथ यहाँ पे ये जो बॉन्ड यहाँ पे इन दोनों के बीच में फॉर्म होता है, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। मूविंग ऑन, अगर आप अपना सेकंड ऑप्शन देखें दैट इज NH4Cl, तो NH4 में नाइट्रोजन में क्या होता है कि पहले ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तीन जो होता है सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर इसके साथ प्रेजेंट होता है। अब जब इसके पास एक H+ जैसे आयन आता है इसके पास में, तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसके ऑर्बिटल में दे देता है और हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और इसके कारण क्या होता है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे जाता है और इसके कारण इस होल कंपाउंड पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिव चार्ज जब क्लोरीन के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है इनके बीच में। तो अगर हम इसके कंपाउंड को, टोटल कंपाउंड को देखें तो हमें पता लग सकता है कि ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पहले से ही फॉर्म हो गया था, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तब इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, ये पूरा का पूरा लोन पेयर एक एटम डोनेट करता है दूसरे एटम को, तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, तो इस हाइड्रोजन के साथ जो इसका बॉन्ड है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि हमें निकालना कौन सा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों ही है, तो बी ऑप्शन दैट इज NH4Cl में दोनों ही बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देखें तो जो HCl होता है उसमें एक सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है जो कि सिर्फ कोवेलेंट होता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन H2O2 भी सिमिलर केस होगा जिसमें दो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और दो लोन पेयर और एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम अगर ऑप्शंस देखें तो बी ऑप्शन जो होगा दैट इज NH4Cl इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि उसमें दोनों कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।